तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्तिहान में दिए जाने वाले कुछ फनी जवाबात दिखाऊंगी, जिन्हें देखने के बाद आप भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पहले इस उर्दू की आंसर शीट को देखें, जिसमें सवाल आया कि अगर आपके घर मेहमान आए तो आप क्या करेंगे। अब इस शैतान बच्चे ने एक आदमी की भागते हुए तस्वीर बना दी, यानी कि ये बच्चा भाग जाएगा। अब इस मुताया पाकिस्तान का पेपर देखें, जिसमें सवाल आया कि पाकिस्तान के बुरे हालात की वजह बयान करें, तो बच्चे ने जवाब में आसिफ अली जरदारी की तस्वीर ही बना डाली। वैसे जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन बच्चे ने आसिफ अली जरदारी की तस्वीर बहुत ही कमाल की बनाई है। अब इस शीट को देखें, जिसमें सवाल आया कि मिर्जा गालिब के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे ने जवाब में लिखा, मिर्जा गालिब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही वफात पा गए थे। फिर सवाल आया कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते इसलिए खाते हैं। अगला सवाल है, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। बच्चे ने लिखा, खाना पीना सोना। फिर है कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है। बच्चे ने जवाब लिखा। इस सवाल का जवाब सवाल नंबर 4 में दिया गया है। शाबाश। दोस्तों अब इस मैथ के पेपर को देखें, जिसमें सवाल आया कि फाइंड एक्स, तो बच्चे ने जवाब में स्क्वायर रूट के साथ लटक कर अपनी हालत ही बयान कर दी है। अब अगला पेपर MCQs का है, जिसमें लिखा है कि सर्कल द करेक्ट आंसर, तो बच्चे ने सब सवालों में आंसर को ही सर्कल किया है, लेकिन जैसे किया है वो सब आप देख सकते हैं। अब अगला सवाल देखें। क्वेश्चन है, इन विच बैटल नेपोलियन डाई, यानी कि नेपोलियन किस जंग में मारा गया था। बच्चा ने लिखा हिज लास्ट वन, यानी कि अपनी आखिरी वाली में। अगला पेपर देखें, जिसमें क्वेश्चन है, अहमद फराज कौन थे, तो बच्चे ने लिखा, जिसमें बच्चे ने लिखा, अहमद एक लड़का है जिसके अब्बू का नाम फराज है, और फराज का एक बेटा है जिसके अब्बू का नाम फराज है। अब ड्राइंग के पेपर में लिखा गया है, कैन यू ड्रॉ दिस शिप, तो बच्चे ने लिखा है, ऑफ कोर्स नो। अब सवाल है टैलेंट्स, यानी कि आप में क्या खूबी है, तो बच्चे ने लिखा है स्लीपिंग। फिर है कि अगर आपके पास 3 सेब हैं और आपके घर 5 मेहमान हैं, तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे ने जवाब में लिखा, उनके जाने का इंतजार। अब मैथ के MCQs का पेपर है, जिसमें लिखा गया है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, तो बच्चे ने नंबर के लिहाज से छोटा नंबर सर्कल करने के बजाय साइज के लिहाज से छोटे नंबर पर सर्कल कर दिया। अब वैसे टेक्निकली ये सवाल ठीक भी है। अब सवाल में पूछा गया है, एक्सपैंड A+B होल स्क्वायर, यानी A+B होल स्क्वायर फार्मूला को खोलकर बयान करने को कहा गया है। तो बच्चा समझा कि इस सवाल को शायद बढ़ा चढ़ाकर चौड़ा करके लिखने को कहा गया है, तो फिर बच्चे ने ऐसा ही लिख दिया। तो साथ ही टीचर ने क्रॉस लगाकर लिख दिया, मीट मी, यानी कि मुझे मिलो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब सवाल आया कि इमरान खान की जिंदगी पर रोशनी डालें, तो बच्चे ने इमरान खान की जिंदगी लिखकर साथ एक टॉर्च बना डाली और साथ में लिख दिया रोशनी। अब उर्दू के पेपर में सवाल आया कि आपके वालिद क्या करते हैं, तो बच्चे ने जवाब में लिखा, मुझे मारते रहते हैं। पेपर में सवाल आया, हाउ हैप्पी आर यू विद योर लाइफ, यानी कि आप अपनी जिंदगी से कितना खुश हैं, तो बच्चे ने लिखा 43%। अब बाकी 57% ना खुश होने की वजह क्या है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा। अब उर्दू के पेपर में जुमले बनाने का कहा गया, तो सबसे पहला जुमला है अचानक, तो बच्चे ने लिखा, हम खाना खा रहे थे तो अचानक पुप्पो और उसके बच्चे आ गए। अगला जुमला हमले का है, तो बच्चे ने लिखा, पुप्पो के बच्चों ने खाने पर हमला करके सारा खाना खत्म कर दिया। और जंग का जुमला इसने बनाया है, मेरी और पुप्पो के बच्चों की जंग हुई।
अब पेपर में सवाल आया कि औलाद के 3 हकूक बयान करें। तो बच्चे ने जवाब लिखा, सुबह को 10 बजे उठाया जाए, खाने में रोजाना बर्गर और शुआरमा दिया जाए, और फिर लिखा iPhone 12 लेकर दिया जाए। वैसे बच्चे को साथ ये भी लिख देना चाहिए था कि हमारे हिस्से का स्कूल भी वालिदैन जाएं। दोस्तों, आप इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन भी देख लें, जिसमें बच्चे ने लिखा, आज से कुछ देर पहले कायद-ए-आज़म ने बहुत मुश्किल से पाकिस्तान हासिल किया। कायद-ए-आज़म ने इलामा इकबाल के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान हासिल किया और पाकिस्तान हासिल करने में 15 साल तक जद्दोजहद की। इसके बाद मुसलमान एक अलग रियासत बन गए और पाकिस्तान को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया, और तब से कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान का अब्बू कहा जाता है। दोस्तों, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप को कभी न कभी तो इस्तेमाल किया होगा। अब कंप्यूटर के पेपर में सवाल आया, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो बच्चे ने लिखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ न्यू काइंड ऑफ सर्फ एक्सेल व्हिच इज यूज्ड टू क्लीन कंप्यूटर्स। अब मतारिया पाकिस्तान के पर्चे में सवाल आया कि मीनारे पाकिस्तान किसने बनाया? तो बच्चे ने जवाब में लिखा, मिस्त्रियों ने। अब ड्राइंग के पेपर में सवाल आया है, कॉपी द रेन डियर, यानी कि इस रेन डियर को दोबारा बनाने को कहा गया है। लेकिन बच्चा शायद कुछ ज्यादा ही कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। इसने साथ लिखा Ctrl+C और साथ ही लिखा Ctrl+V। शाबाश। अब ऐसे बच्चों का बंदा क्या कर सकता है? अब मैथ में सवाल आया है, राइट द सम, यानी कि 2 वैल्यूज को जमा करके लिखने को कहा गया है। लेकिन बच्चा शायद कुछ ज्यादा ही भोला है, क्योंकि इसने शायद समझा कि आंसर में भी सम लिखना है, इसलिए इसने सम हर आंसर में ही लिख डाला। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब पेपर में सवाल आया कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। तो बच्चे ने जवाब में सबसे पहले लिखा ब्यूटीफुल, स्वीट, और तीसरे नंबर पे लिखा मुझे शर्म आ रही है। अब टीचर ने इसके ऊपर लिखा कि तुम कल कॉलेज जाओ, तुम्हें मैं बताती हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब सवाल आया कि हाथी की तस्वीर बनाओ, जिस पर बच्चे ने एक छोटा सा नुक्ता बना डाला, जिसके साथ लिखा हाथी और नीचे नोट लिखा, हाथी अभी दूर से आ रहा है इसलिए छोटा लग रहा है, शुक्रिया। अब उर्दू के पेपर में आसिफ अली जरदारी पर मजमून लिखने का कहा गया। तो बच्चे ने लिखा, आप 1952 में पैदा हुए। आपने लूट मार की इब्तदाई तालीम अपने अब्बा जान से हासिल की और आला तालीम के लिए जेल चले गए। जब डाकू होने का सर्टिफिकेट हासिल हुआ तो आपने हुकूमत के खजाने लूटने का प्लान बनाया और फिर बेनजीर से शादी कर ली। आपने प्रोफेशनल लूट मार का आगाज कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। बीवी को ऊपर का टिकट दिलाया और खुद सदर की कुर्सी पर बैठ गए और मुल्क लूटने में आला मकाम हासिल किया। आपकी वफात का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर में बच्चे ने लिखा, हम और हमारे ख्यालात। अब पेपर में सवाल आया कि हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो बच्चे ने इसमें क्रिकेट खेलते हुए लोगों की तस्वीर बना दी और साथ में लिखा दिस इज क्रिकेट। दोस्तों, आपने मैथ में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले सवाल तो हल किए होंगे। वैसे ही एक सवाल आया तो बच्चे ने लेफ्ट हैंड साइड को 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 किया, फिर राइट हैंड साइड को 0 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0 कर दिया और एंड पे लिखा हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब टीचर ने इसको पूरे नंबर दिए हैं, लेकिन साथ में 0 से मल्टीप्लाई करके। अब सवाल आया कि राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट सीमेंट, यानी कि व्हाइट सीमेंट की 4 खसूसियात बयान करें। तो बच्चे ने लिखा इट इज व्हाइट इन कलर। अब सवाल आया कि मोटिवेट योर आंसर, जिसके जवाब में बच्चे ने किसी क्रिकेट के फैन की तरह लिख डाला गो आंसर गो। अब सवाल आया फिलिंग द ब्लैंक्स। ए फॉर एप्पल, आगे बच्चे ने लिखा बी फॉर बप्पल, सी फॉर सप्पल, डी फॉर टप्पल, ई फॉर एप्पल, एफ फॉर फप्पल। अब दोस्तों, इस लकीर के फकीर की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपने आज देख ली है। अब मतालिया पाकिस्तान के पर्चे में सवाल आया कि पाकिस्तान के बुरे हालात की वजह बयान करें। तो इस पर बच्चे ने नवाज शरीफ की पिक्चर ही बना डाली, जिस पर पीटीआई के सपोर्टर टीचर का दिल खुश हो गया और उसने इसको 25 में से 25 नंबर पूरे दे दिए।
दोस्तों आज से पहले तो आपने मुश्किल से ही एमफिल किया होगा, लेकिन आज एमफिल करने की एक आसान शक्ल भी देख लें। अब सवाल आया विच इज द बिगेस्ट रोड, तो बच्चे ने लिखा यूरोप। अगला सवाल है विच इज द मोस्ट डेंजरस सिटी, तो बच्चे ने लिखा इलेक्ट्रिसिटी। अब दोस्तों मुहावरों का जुमलों में भी इस्तेमाल देख लें। पहला मुहावरा है खून सफेद होना, तो बच्चे ने लिखा कल मेरे दोस्त ने दूध पिया और उसका खून सफेद हो गया। अगला है बात का बतंगड़ बनाना, तो बच्चे ने लिखा मुझे अगर सबक भूल जाए तो टीचर बात का बतंगड़ बना देती है। अगला है हाक छानना, तो बच्चे ने लिखा हामिद जाली के साथ हाक छान रहा था। अगला मुहावरा है बाज ना आना, तो बच्चे ने लिखा मेरी टीचर मुझे मारने से बाज नहीं आती। और आखिरी है आसमान का थूका मुंह पर, अदील ने आसमान की तरफ मुंह करके थूका तो फिर वो उसके मुंह पर आ गिरा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और दोस्तों अब आखिर में इस शीट को देख लें जिसमें पूछा गया है कि खून क्या है और इसकी कितनी इकसाम है। जिसमें बच्चे ने लिखा खून एक लिक्विड है। मजीद मालूमात के लिए www.sciencebiology.com पर जाइए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।